नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन आज की बड़ी खबरों में। इस खास बुलेटिन में आपको मिलेगी एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव और जयंत सिंह का यूपी बदलो का नारा मोदी योगी के खिलाफ कितना होगा कारगर। नासा के मंगल मिशन को कामयाब बनाने में इस भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति मोहन की अहम भूमिका। भारत में अमीर गरीब के बीच बढ़ रही है असमानता। 10% अमीरों के हाथ में है 57% कमाई। खत्म हो सकता है साल भर से चला आ रहा किसान आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई आपात बैठक। तमिलनाडु के कन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें सेना के बड़े अधिकारी थे सवार। इसी तरह आपको आज की हर बड़ी खबर से अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। अखिलेश यादव और जयंत सिंह का यूपी बदलो का नारा मोदी योगी के खिलाफ कितना होगा कारगर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मंगलवार को एक साथ मंच पर आए। मेरठ के दबथुआ में दोनों पार्टियों की एक सभा का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया परिवर्तन रैली। दोनों पार्टियों ने इस रैली में एकजुटता दिखाई जिसमें भीड़ जुटाई गई और विरोधी पार्टी को चुनौती भी दी गई। दोनों नेता रिश्तों में गर्माहट और राजनीतिक एकता दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और गठबंधन को जमीन पर उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखते हैं इनकी ये कोशिश मोदी और योगी के खिलाफ कितनी कारगर साबित होती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। नासा के मंगल मिशन को कामयाब बनाने में भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति मोहन की अहम भूमिका। नासा का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी मार्स मिशन मंगल ग्रह पर उतर चुका है। नासा के इस अभियान में डॉक्टर स्वाति मोहन नाम की एक भारतीय मूल की वैज्ञानिक भी शामिल है। मिशन कमेंटेटर के तौर पर काम करने वाली स्वाति मूल रूप से भारत के बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में उनके दादा दादी लंबे समय से रह रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान परिवार से मिलने के लिए और घूमने के लिए वो भारत आती थी। मंगल मिशन के सफल होने के बाद हर जगह से लोगों ने उनको प्यार और बधाइयां दी है। आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर क्या है। भारत में अमीर गरीब के बीच बढ़ रही है असमानता। 10% अमीरों के हाथ में है 57% कमाई। दुनिया में असमानता को लेकर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक गरीब और असमानता वाला देश है और यहाँ रईसों के हाथ में बहुत पैसा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल कमाई का 57% हिस्सा ऊपर के 10% तबके के हाथ में है। वहीं देश की कुल कमाई में 50% यानी देश में नीचे की आबादी का हिस्सा मात्र 13% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 में दुनिया की कुल कमाई में गिरावट हुई है। इनमें से आधी गिरावट अमीर देशों में हुई है। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। खत्म हो सकता है साल भर से चला आ रहा किसान आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई आपात बैठक। दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से चल रहे किसान आंदोलन अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सुबह दिल्ली में आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में 5 किसान नेताओं का पैनल आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा। दरअसल तीनों कृषि कानून खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को किसानों को नया प्रस्ताव भेजा था जिसमें कहा गया है कि अगर किसान आंदोलन वापस ले तो उनके खिलाफ चले केस भी खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई जिसके बाद माना जा रहा है कि पिछले 15 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को वापस लिया जा सकता है। आइए जान लेते हैं पांचवी बड़ी खबर क्या है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें सेना के बड़े अधिकारी भी थे सवार। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। फिलहाल ये मालूम नहीं चल पाया है कि सेना का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण क्रैश हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण। इनमें CDS विपिन रावत और अन्य 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में केवल एक शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जीवित है जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनके लिए 48 घंटे अहम बताए गए हैं। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज मिल सके एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें।